वाले कल में कहीं आप जॉब पे जाओगे तो वहाँ पे हर दिन कुछ नया काम मिलेगा। मे बी पॉसिबल कभी ऐसा काम मिल जाए कि वो काम कभी आपने किया ही नहीं, अब कैसे करना है और करना आपको ही है। अब क्या करेंगे? आप भाग जाएंगे? नहीं, वहाँ पे अब आप अपने सीनियर से बात करेंगे या अपना दिमाग लगाएंगे, पिछला अनुभव खंगालेंगे, उसके हिसाब से भी प्लानिंग करेंगे। पता क्या हुआ कल 9 बजे से मेरी अब देखो मैंने कैसे सेंस लगाया वहाँ पे, मैंने अपना लॉजिक कैसे लगाया। क्या करो, उस लड़की की 3 घंटे ट्रेनिंग भी हो गई, मेरा भी काम हो गया और वो लड़की संतुष्ट होकर अच्छे से गई, सारा काम वेल मैनेज हो गया। मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, और कई काम मैनेज हुआ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। एक लड़का शिवम ऊपर है, अभी काम कर रहा है वो, उसको सुबह आना था, मैंने फ्रेंड्सों को बुलाया क्योंकि मेरी क्लास थी, तो मैंने अब उस लड़के को भी ट्रेनिंग देनी है। वो लड़के का टैली चल रहा है, तो प्रियांशु आया, तो प्रियांशु पहले आ गया मेरे पास। मैंने प्रियांशु को पहले समझाना शुरू किया, उसको मैंने स्टोरी दिखाई, क्योंकि लड़का पहले से मेरे जुड़ा हुआ है तो मेरी वो हर लैंग्वेज को समझता है। तो मैंने कहा प्रियांशु, आपको एक क्लाइंट मिल रहा है, उस क्लाइंट को आपको डील करना है। अब देखिए, मैंने उसको चैलेंज दिया, ध्यान दो, प्रियांशु की ट्रेनिंग कैसे चल रही? मेंटरिंग, दिस इज कॉल्ड मेंटरिंग। यानी आपसे मुझे काम लेना है तो मैं कैसे आपका माइंडसेट सेट करूं कि आप मेरे उस प्रोजेक्ट को निभा पाओ, कर पाओ। इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका बॉस क्या करता है? आपकी मेंटरिंग करता है, आपके सीनियर्स आपकी मेंटरिंग करते हैं, आपको कुछ काम देते हैं और कुछ बातें बताते हैं, इसके बाद कहते हैं वेल डन बेटा, जाओ, ऑल द बेस्ट। बस इतना कर देते हैं, पावर आ जाता है और हम जाके काम करते हैं। यही होता है कि काम अगर नया है तो शायद उतना बेहतर ना हो पाए, लेकिन फिर भी करते हैं, राइट। मैंने प्रियांशु को काम दिया और प्रियांशु का माइंड सेट 5 मिनट काम हो गया, प्रियांशु सेट, लड़का आया, प्रियांशु ने उसको अडॉप्ट कर लिया और घंटा 2 घंटा उस लड़के ने उसको पूरा मैनेज किया। प्रियांशु का काम हो गया और मैं कहाँ था? ट्रेनिंग में। मैं ट्रेनिंग में था, ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरी चल रही थी, वेबिनार चल रहा था जूम पे। उसके बाद रोली आती है, जिसकी टीचर्स ट्रेनिंग चल रही है, जिस लड़की को डिग्री में पढ़ाना है उसकी ट्रेनिंग मैं कर रहा हूँ। और विश्वास करो, मेरा आने वाला ख्वाब है, आने वाले कल में ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियों में ट्रेंड करूंगा। जिन लड़के लड़कियों में इस काबिल बनाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ काबिल बनाऊंगा, वो लड़के लड़कियां जहां भी जाएंगे वहां पैसे और सम्मान दोनों कमाएंगे, जिसका प्रूफ करने में चल रहा हूं। बात समझ रहे हैं? अगर ये प्रूफ होता है, इसको बोलते हैं सक्सेस स्टोरी। अगर आपने कुछ लोगों को तैयार कर दिया है, इसको क्या कहते हैं? सक्सेस स्टोरी। और जिसके पास सक्सेस स्टोरी होती है वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस से भरा होता है, राइट। अब देखो जरा, मैं फिर क्या करता हूँ, मैं ट्रेनिंग चल रही है, रोली आ गई है, अब रोली आई है, उसकी ट्रेनिंग भी होना जरूरी है, और लड़की अब वहाँ से आई, मेरा भी ट्रेनिंग जरूरी है। मैंने कहा रोली आप कमरे में जाओ, कमरे में कोई नहीं, अब यहाँ पढ़ा रही है। एक क्लास ली, वो क्लास लेने के बाद मैंने देखा कि मुझे पता था कि वो क्लास का उसका माइंडसेट क्या रहेगा। बाहर आई और फिर मैंने कहा कि मुझे क्लास भी लेना, मैं क्या करूँ? अब मैं वहाँ बैठा हुआ था, ध्यान दीजिएगा, मैं वहाँ बैठा हुआ था और मेरा लाइव चल रहा था, मेरा क्लास चल रहा था। मैंने बोर्ड यहाँ लगवाया सामने, मैंने कहा खड़े होकर अब यहाँ लेक्चर दो। मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने लीड एक निकाल लिया, एक लगा लिया, मेरा वेबिनार भी चल रहा है और लड़की का ट्रेनिंग भी चल रहा है। लड़की ट्रेनिंग दे रही थी, वहाँ से बेहतर यहाँ दे रही थी, लेकिन उसको ये लग रहा था कि सर अपने काम में व्यस्त है, मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं, फिर भी बेहतर हुआ। सेकंड थर्ड अटेम्प्ट मैंने क्या किया, मैंने कुर्सियाँ लगवाई यहाँ। मैंने कहा मान लो ये कुर्सियों पे लोग बैठे हुए हैं और तुम ट्रेनिंग दे रही हो, और वो फीलिंग पूरा इमोशन के साथ आओ, तुम टीचर हो। मैं अफर्मेशन दे रहा था उसके माइंड को कि तुम टीचर हो, तुमको वेल कॉन्फिडेंस लेवल से तुमको अपनी टीचिंग देनी है। बात समझ रहे हैं क्या? मैं क्या कर रहा था उसके अंदर, अफर्मेशन डाल रहा था, और वो लड़की क्या कर रही थी? मुझे सुन रही थी। वो लड़की कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर है, विश्वास मेरे ऊपर है। क्यों विश्वास है? क्योंकि 10 दिन उस लड़की ने रिजल्ट देखा है। जब रिजल्ट मिलते हैं तो क्या आता है आपके अंदर? कॉन्फिडेंस। तो मैं भी इसी काम में लगा हूं कि मुझे रिजल्ट जनरेट करने हैं, और जिस दिन रिजल्ट जनरेट हो गया उस दिन अनिल सागर का एक ब्रांड बेहतरीन बन जाएगा। और तब अनिल सागर जो बोलेगा मेरे को 2000 चाहिए, तो सामने वाला देगा, बोले सर मैं अच्छा हो जाऊंगा। यार हो जाओगे, समझ रहे हैं क्या? पता मैंने फिर क्या किया, वो लड़की, फिर एक लड़का शिवम जो ऊपर टैली कर रहा था वो नीचे आ गया। देखो टेक्निक देखो, मेरा ट्रेनिंग भी नहीं रुक रहा है, सारा काम भी हो रहा है, मेरे को मैनेज करना था। दिस इज मैनेजमेंट। व्हाट इज दिस? मैं क्यों सिखा रहा हूँ? मैं आपको दिखा रहा हूँ कि परिस्थितियों के अनुसार मैंने कैसे निर्णय लिए। उस लड़के को सामने देख रहा हूँ, वो ट्रेनिंग भी चल रही है और लड़की कर भी रही है, और मैं इसको ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ। कैसे पॉसिबल? ध्यान दो, इधर देखो मेरी तरफ, कैसे पॉसिबल? मैं ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ, उस लड़की को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? होगा क्या? होगा। जब व्यक्ति के अनुभव बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति एक साथ 2-3 काम को मैनेज करने की क्षमता में आ जाता है।
क्योंकि उसको पता वो क्या कर रहा है। उसकी सारी बात सुनना जरूरी नहीं है, उसका बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएगा, उसके एक्टिविटी से समझ जाएगा कि वो किस लेवल से दे रही है, वो क्या दे रही है। एक बार उसने देख लिया, उसका टेस्ट समझ के समझ में आ जाएगा उसको। जो एग्जामिनर्स होते हैं पूरे पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, पन्ना पलट के पढ़ लेते हैं, नंबर दे देते हैं। सही बोला राइट। इसके बाद उस लड़के को मैंने बीच में बैठाया, अगल बगल कुर्सियाँ थी और लड़की ट्रेनिंग दी यहाँ पे। फिर मैंने उसका जब तिवारा ट्रेनिंग करवाया, बहुत बेहतरीन उसने ट्रेनिंग दिया। उसके बाद मैंने उसको कुछ टिप्स दिया। क्या वो टिप्स जानना चाहते हैं आप? वो टिप्स के बाद उस लड़की ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बता दूँ वो टिप्स आप लोग को लेना चाहते हैं?